آج किस बाजी शहीद हुई थी और वो जिंदा है। इंशाल्लाह तुम उससे ज़रूर मिलोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ हम उस जाहिल नुयान से अपना बदला ज़रूर लेंगे, और अगर हमने नुयान से बदला नहीं लिया तो हम पर ये ज़िंदगी हराम होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि गुंदोगदो सलजान को 2 थप्पड़ मारता है। इसके बाद सलजान रोती हुई हाइमा खातून के खेमे में जाती है और उनको बताती है कि गुंदोगदो ने मुझे मारा है, जिस पर गोगचे उसे कहती है कि तुम इसी काबिल थी, जबकि हाइमा खातून और हलीमा उसे दिलासा देती हैं और उसे आराम करने को कहती हैं। दूसरी तरफ आयतुल खातून तुजतेकन को नई पट्टियां पढ़ाती है और उसे कहती है कि गुंदोगदो हाइमा खातून का सौतेला बेटा है और गुंदोगदो की बीवी भी अच्छी औरत नहीं है, जिसकी वजह से वो अकेला हो गया है, इसलिए तुम्हें उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, फिर वो तुम्हारे हर काम में मदद करेगा। इसके अलावा आयतुल कहती है कि मैं अपने भाई की बेटी गोंजागुल की शादी गुंदोगदो से कराना चाहती हूँ और तुम गोगचे से शादी कर लो, इसके बाद गुंदोगदो हमारे कब्जे में हो जाएगा। इतने में कोजाबश वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि गुंदोगदो ने सलजान को मारा है। इसके बाद तुजतेकन गुंदोगदो के खेमे में जाता है और बातों बातों में उसे मशवरा देता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारे घर में औलाद हो सके और फिर तुम सुकून से ज़िंदगी बसर कर सको, क्योंकि अगर तुम सुकून में ना रहे तो तुम दुश्मनों से लड़ने के काबिल नहीं रहोगे। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार के ख्वाब में उसकी पहली बीवी दूरू खातून आती है और वो झटके से जाग जाता है, जिसके बाद सरदार आयतुल खातून को बताता है कि जब से मैंने तुमसे शादी की है मेरी पहली बीवी हर रोज़ मेरे ख्वाब में आती है। फिर वो आयतुल को बताता है कि किस तरह एक शाम को उसकी पहली बीवी खाना खा रही थी कि अचानक फौत हो गई और उसने आखिरी नाम तुम्हारा लिया था, जिस पर आयतुल चौंक जाती है और सरदार से पूछती है कि उसने मेरा नाम क्यों लिया था, जिस पर सरदार कहता है कि वो हम दोनों के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए तुम्हारा नाम लिया था। दूसरी तरफ अर्तुल को भी एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि एक तरफ हिरन का बच्चा भाग रहा है और दूसरी तरफ कुछ मंगोल आ रहे हैं। इतने में उसे इब्नुल अरबी नजर आते हैं और करीब आकर कहते हैं कि कब तक तुम सोते रहोगे और अपने मकसद को कब आगे बढ़ाओगे। इसके बाद अर्तुल की आंख खुल जाती है। दूसरी तरफ काई कबीले के कुछ गद्दार सिपाही कबीले से निकलकर एक जगह पहुंचते हैं जहां हमजा उनको लेने के लिए आता है और उनको कहता है कि आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी फौज का हिस्सा बनने जा रहे हो। इसके बाद वो सब सिपाहियों को सोने के सिक्के भी देता है, जिस पर वो खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक सिपाही कहता है कि मैं सुलेमान शाह के कबीले को धोखा नहीं दूंगा और सिक्के उसकी तरफ फेंक कर जाने लगता है, लेकिन पीछे से हमजा तीर चला देता है और वो उधर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ गुंदोगदो के कुछ साथी सिपाही मेहमान खाने में जाते हैं जहाँ काई कबीले से मवेशी खरीदने वाला ताजर आया हुआ था, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो हर तरफ लाशें बिछी हुई होती हैं और ताजर और उसके सब साथी कत्ल हो चुके होते हैं क्योंकि नुयान ने उन सब को मरवा दिया था। दूसरी तरफ तानगुत नुयान के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैंने ताजर और उसके सब साथियों को मार दिया है, जिस पर नुयान खुश होता है और कहता है कि अब गुंदोगदो अपने मवेशी नहीं बेच सकेगा और अब देखना है कि आगे खजां के मौसम में तो दुर्गा कबीले वाले कब तक उनको खिलाएंगे। दूसरी तरफ हाइमा खातून गुंदोगदो के खेमे में जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम उठो और सलजान को अपने खेमे में ले आओ, जिस पर गुंदोगदो कहता है कि मैं सलजान को नहीं लेके आऊँगा क्योंकि सलजान मुझे अर्तुल के फैसले के बारे में कसूरवार समझती है। लेकिन हाइमा खातून कहती हैं कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि ये हमारे कबीले की रवायात के खिलाफ है और तुम उसे अपने खेमे में ले आओ, जिसके बाद गुंदोगदो मान जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल काफ़ी अरसे के बाद पहली दफ़ा अपने बाएं हाथ से तलवार पकड़ता है और तुरगत के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तलवार अर्तुल के हाथ से गिर जाती है। तुरगत उसे दोबारा तलवार पकड़वाता है, लेकिन अर्तुल कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मेरा हाथ इस काबिल नहीं हुआ कि तलवार पकड़ सके। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।